तो अभी यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको अभी तक बता दिया था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के टाइप मैंने बताया था, कंप्यूटर कैसे काम करता है मैंने बताया था, कंप्यूटर के पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, और कंप्यूटर में मॉनिटर जितने टाइप का आता है उसके बारे में बताया था। अब कंप्यूटर का हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक। तो कंप्यूटर हैज़ मैनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। कंप्यूटर की बहुत ही अलग अलग किस्म की खासियत होती है। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर इज़ क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। इनकी खासियत के हिसाब से कंप्यूटर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग टाइप में बांटा गया है। जैसे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या खासियत है उसमें? स्पीड। कंप्यूटर जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत ही हाई स्पीड में बहुत ही जल्दी कर सकता है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर जो है कोई मिस्टेक नहीं करता है, कंप्यूटर रिलायबल होता है, यानी इस पर आप भरोसा कर सकते हो। स्टोरेज, कंप्यूटर के पास बहुत ही लार्ज स्टोरेज होती है, कंप्यूटर मेमोरी इसके पास बहुत ही ज़्यादा होती है। वर्सिटिलिटी, कंप्यूटर जो है ना वर्सिटाइल डिवाइस होता है, यानी ये हमारे अलग अलग किस्म के टास्क को मतलब हर एक फील्ड में हर एक जगह पे ये इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट होता है, अगर इसमें कोई डेटा हम लोग डालते हैं ना तो वो जो है हम लोग को करेक्ट रिजल्ट इसका देता है। डेलीगेंसी, कंप्यूटर जो है ना ये कैपेबल होता है, यानी ये इस लायक होता है कि ये जो है ना बहुत ही स्पीड में, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही एफिशिएंटली आपका काम कर सकता है बिना थके हुए। ठीक है। फिर मल्टीटास्किंग, एक कंप्यूटर है ना ये जो है अलग अलग किस्म के काम को एक बार में कर सकता है। जैसे कि आप गाना भी सुन सकते हो, उसी वक्त आप गेम भी खेल सकते हो, उसी वक्त आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, एक ही टाइम पे। चार्ल्स बेबेज जो है ना इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेज, कंप्यूटर में कुछ खामियां भी है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में सब बढ़िया है, तो कंप्यूटर में कुछ खामियां भी हैं। जैसे कंप्यूटर जो है यूज़फुल है, ये हमारी लाइफ को आसान बनाता है, पर इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे इसके पास आईक्यू नहीं है, सोचने समझने की ताकत नहीं है। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एन आईक्यू और इट्स ओन इंटेलिजेंस, इसके पास आईक्यू नहीं है, इसके पास खुद की इंटेलिजेंस ही नहीं है। बाय मिस्टेक इफ़ द डेटा एंटर्ड इज़ इनकरेक्ट इट गिव रॉन्ग इनपुट, अगर तुम गलत इनपुट दोगे तो ये तुमको गलत आउटपुट देगा, अपने से ये सही नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है। लैक ऑफ डिसीज़न मेकिंग पावर, कंप्यूटर खुद से अपना डिसीज़न नहीं ले सकता है, ये अपने यूज़र पे डिपेंड रहता है, अपने किसके लिए? तो अपने डिसीज़न के लिए। सिक्योरिटी इशू, कम विद द यूसेज ऑफ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम आर बीन फेस्ड, बहुत ढेर सारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि कोई चोरी हो जाए, तो कोई वायरस अटैक हो जाए, जिससे हमारा सिक्योरिटी इशू आ जाता है कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए। हेल्थ इशू, वर्क ऑन कंप्यूटर रिक्वायर्ड लॉस ऑफ सिटिंग एंड रिपीटेटिव मूवमेंट विच लेड द हेल्थ इशू, जैसे कि ओबिसिटी, जैसे कि हाथ में दर्द होना, जैसे कि आँखों में दर्द होना, ये सारी चीज़ कंप्यूटर में होती है। तो हम लोगों को कंप्यूटर से अलग अलग डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। जैसे कंप्यूटर के पास खुद का सोचने समझने की ताकत नहीं है, कंप्यूटर खुद से कोई डिसीज़न नहीं ले सकता, कंप्यूटर सिक्योर नहीं होता, कंप्यूटर के साथ बहुत ढेर सारा हेल्थ इशू होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा उसको एक बार समअप कर लेते हैं, फिर हम लोग बताते हैं। तो कंप्यूटर एक बहुत ही यूज़फुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देते हैं उस हिसाब से काम करता है। कंप्यूटर जो है वो बहुत ही जगह पे इस्तेमाल होता है, घरों में, स्कूल में, बैंक में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। ठीक है। अलग अलग टाइप का कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट। ठीक है ना। कंप्यूटर जो है वो इनपुट पे, प्रोसेसिंग पे और आउटपुट पे काम करता है। ठीक है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पे कंप्यूटर काम करता है, इसी को हम लोग आईपीयू साइकिल यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट कहते हैं।
सीपीयू जो है ये डेटा को प्रोसेस करने का काम में आता है यूज़र की वजह से, ठीक है। सीपीयू जो है ये 3 पार्ट से बना होता है, एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। जो इनपुट डिवाइस होता है ना, ये जो है डेटा को रिसीव करता है, इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है यूज़र से। जो आउटपुट डिवाइस होता है ये जो है डेटा को प्रोसेस करता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, 2 पार्ट में इसकी वीडियो है, इसको अच्छे से देखना है, सारी चीज़ याद करके कल आना है। थैंक यू।